हमको लगता है कि 16 या 17 की बात है। मैं 2014 से ही पढ़ा रहा हूँ। 2016 और 17 में बोर्डिंग रोड में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट थी। उस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था, पटना बोर्डिंग रोड में एक बहुत बड़ा कोचिंग था, उस कोचिंग में हम पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे एक दिन हम घर गए हुए थे, तो घर से जब हम आ रहे थे ट्रेन से, तो पटना जंक्शन पे हमारे ट्रेन के पहुंचने का जो टाइम था वो 11:40 था। और उस दिन ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, तो 20 मिनट लेट पहुंची, तो 12 बजे तक ट्रेन पहुंची। और हमारी जो क्लास थी वो उस दिन 12:30 बजे से लगी हुई थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 12 ही तो बजे हैं, आधे घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा, आधे घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर मैं जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला तो पता चला कि आज पटना में टेम्पू का जो है वो हड़ताल है। तो भाई मैं अब जाऊं घर किससे? तो मैंने सोचा कि चलो किसी को फोन कर लेते हैं। तो मैं फोन करने ही वाला था, उतने में एक बस आई, पटना में वो पीली वाली बस चलती है, तो पीली वाली बस आई। वो चिल्ला रहा था बोर्डिंग रोड बोर्डिंग रोड। मैंने कहा जितना देर में कोई आएगा मुझे लेके जाएगा, उतने देर में तो ये बस वाला मुझे छोड़ देगा। तो मैंने बस वाले को पूछा कि सीट है? तो बोला हाँ भैया सीट है, आइए ना। तो हम गए बस के अंदर। बस के अंदर एकदम खचा खच भीड़, एकदम हर जगह जो है ना, एकदम आदमी भरा हुआ। हमें क्या किया गया कि एक महिला के बगल में हमें बिठा दिया। उस महिला के पास में ढेर सारे बच्चे थे, छोटे बड़े, इतने बड़े इतने बड़े, हर क्वालिटी हर शेप हर साइज का बच्चा था। जिसमें वो बस के बीच में जो जगह होता है, पटना में जो पीली वाली बस चलती है ना, उसमें बैठना दुनिया का सबसे कठिन काम है। घुटने छिल जाते हैं, इतने कम जगह होते हैं। और अगर आपकी लंबाई ठीक ठाक है मेरी तरह, तो आप बैठ नहीं पाएंगे, पैर नहीं सीधा आकड़ा हुआ रहता है, और उस बीच में वो बच्चा घुसेरे हुई है। बताओ यार कितनी परेशानी है। और इतनी नहीं, उसके कुछ बच्चों को लेके उसका जो हस्बैंड था वो बस की छत पे बैठा था। बताओ यार क्या पागलपन है। मैं जैसे तैसे मैंने सोचा कि चलो यार 15 मिनट का बात है तो किसी तरह झेल लेते हैं। बस आगे बढ़ी। इतना परेशानी का कारण, मैंने उस महिला को गुस्से में पूछा ये सब संडे मंडे आपका है? महिला बोली हाँ मेरा है, इसमें आपका क्या जा रहा है? बोले मेरा कुछ नहीं जा रहा है, जा तो इसी के बाप का रहा है, लेकिन कम से कम संभाल के रखो ताकि दूसरे को परेशान ना करे। वो महिला बेचारी क्रुद्ध हो गई। मैंने कहा देख, ज्यादा क्रुद्ध रुद्ध मत हो, उठा के फेंक देंगे बस से। उन दिनों हम भी बच्चे ही थे, तो बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है। आप देखना, आपको जितना गुस्सा आता है आपके पिताजी को उतना कम गुस्सा आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे गुस्सा कम आने लगता है, समझदारी डेवलप हो जाती है ना। छोटे बच्चे देखो छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे भी उन दिनों बच्चे ही था तो काफी गुस्सा आता था। तो महिला बेचारी शांत हो गई। इतने देर में बस का कंडक्टर आ गया। कंडक्टर आके कह रहे सर जी पैसे। मैंने उसको पैसे दिए। वो हमसे पूछ रहे सर कितने आदमी हैं? हम बोले क्या लगता है? बोला नहीं लगता है सर, डाउट है इसलिए पूछ रहे हैं। हम बोले किस बात का डाउट है तुम्हें? कह रहे कि सर आप अकेले इतने। मैंने कहा यार मैं खुद अकेला हूं, तुम इतनों का बाप मुझे मत बना। फिर महिला उस पर भड़क पड़ी, कंडक्टर पे। मेरी परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण था, एगो बीच में छोटका गो इतनी गो खड़ा था, वो बार बार हमरा शर्ट खींच के हमको कहे पप्पा। हम और परेशान, यार ब्याह ना शादी हुआ बना दिया बाप। एगो नया नया छोटा सा था वो, उसकी गोद में था, बिल्कुल अभी नया नया एकदम गरम गरम, मार्केट में लगता है अभी ये लॉन्चे हुआ था, एकदम गरम गरम लेकर के ही आ रही थी। वो बार बार अपना पैर फेंक रहा था। उसका नाम था संडे। उसका क्या नाम था? संडे। और वो 0 साल का था। कितने साल का था? 0 साल का। यानी कि अगर आप प्रश्न बनाने के दौरान आपका जो फाइनल आंसर है वो अगर 0 आ जाए, 0 ऑड डे आए, तो आप उसका वैल्यू क्या देंगे? संडे। इसका जो अगला था मंडे, वो 1 साल का था। इसके बाद क्या था? ट्यूजडे, ये 2 साल का था। इसके बाद था वेडनेसडे, ये 3 साल का था। इसके बाद था थर्सडे, ये 4 साल का था। इसके बाद था फ्राइडे,
ये 5 साल का था। इसके बाद था सैटरडे, ये 6 साल का था। कोई दिक्कत?